हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपका अपने चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल मैं किसी व्यस्तता के कारण शहर से बाहर था और समाचार नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार को आगे बढ़ाएं। चलिए आइए आज के समाचार पे आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे समाचार हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया। आइए देखते हैं। यानी कि इसकी परीक्षा 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक होगी और 26 तारीख को प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। तो 20 तारीख को सुबह मातृभाषा की परीक्षा है, शाम को समाज विज्ञान की परीक्षा है, 21 तारीख को सुबह गणित की और गृह विज्ञान की परीक्षा है, शाम को अंग्रेजी की परीक्षा है। 24 मार्च को भारतीय भाषा संस्कृत और शाम को संगीत या विज्ञान की परीक्षा है। 25 तारीख को ऐच्छिक विषय और शाम को फिर ऐच्छिक विषय की परीक्षा है। इस प्रकार आपके टाइम टेबल आपके सामने है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है, सोशल मीडिया पे तैर रहा था तो मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, सही भी या गलत भी हो सकता है, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला लिखा है, बीपीएससी से चयनित एचएम और हेड टीचर की पोस्टिंग से जुड़ी खबर है। एसीएस से सिद्धार्थ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अब जिला आवंटन के बाद ब्लॉक का मांगा जाएगा ऑप्शन। होली के बाद एचएम और हेड टीचर का होगा जिला आवंटन। जिला आवंटन हो जाएगा जैसे, फिर उसमें आपको 3 ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। आप कोई 3 ब्लॉक दे सकते हैं। पिछले 2 महीने से काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग के इंतजार में हैं आप सभी। अप्रैल में होगी हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग। ब्लॉक के ऑप्शन आवंटित होने के बाद होगी पोस्टिंग। मार्च के अंतिम सप्ताह में नियुक्ति पत्र को लेकर होगा फैसला। ब्लॉक के ऑप्शन की भी लगातार कर रहे थे सब मांग, तो इस पर सरकार ने संज्ञान लिया और इस पर करने की कोशिश की है। अगला समाचार है, बिहार में लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। उससे संबंधित सोमवार को विस्तृत एक नोटिस जारी हुई है। तो आइए उस विस्तृत नोटिस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, बिहार सरकार विषय शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचनाएं आदान करने के संबंध में। यानी कि हर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा गया है कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं, कितने पद ऐसे हैं जिसपे शिक्षक हैं और उन्होंने आवेदन किया है ट्रांसफर के लिए, उसको आप इस शिक्षा कोष पर अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद 13 तारीख को जब सभी जिला हामी भर देंगे कि हाँ हमने अपने जिले में कार्य संपूर्ण कर लिया है, तो सारे लोगों का डाटा पटना जिले से सॉफ्टवेयर में डाल के रन कराया जाएगा। जब सॉफ्टवेयर में डालकर रन कराया जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा और 1 हफ्ते में 1,90,000 शिक्षकों को फेंटेगा, मतलब घुमाएगा, राउंड अप करेगा कि किसको कहाँ देना है उसके विकल्प के अनुसार, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से तैयार किया गया है। फिर लगभग 22 तारीख तक एक पब्लिक नोटिस जारी होगी और उसमें ये बताया जाएगा कि आप लोगों का ट्रांसफर सफलतापूर्वक कर लिया गया है। और 22 के बाद या मार्च लास्ट तक नोटिस आ जाएगी कि किस व्यक्ति को कौन सा विद्यालय मिला हुआ है। उसके बाद अप्रैल में जाकर आप अपने अपने विद्यालय में पदस्थापित हो जाइएगा। आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। इसका जो सार था मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसमें कार्यक्रम मतलब डीपीओ और डीओ दोनों के हस्ताक्षर होंगे, तब जाके आपका ट्रांसफर होगा। अगला समाचार है, इसमें लिखा हुआ विज्ञापन संख्या 22/2004 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थी द्वारा आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने के संबंध में सूचना विभाग बिहार सरकार के अपने पत्रांक दिनांक के द्वारा आयोग को दी गई है। संबित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। तथा के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना कोई प्रमाण पत्र या कोई कागज में त्रुटि है तो उससे पुनः अपलोड करें और राजपत्रित या दंडाधिकारी से हस्ताक्षर कराते हुए 11 से 16 के बीच पुनः पोर्टल पर अपलोड करें और अपने डस्टबिन से लॉगिन करने के पश्चात अपलोड करें। उसके बाद वाटरमार्क अंकित हो जाएगा, फिर उसे डाउनलोड करके 18 से 22 के बीच में आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। इसमें यही निकला हुआ है। ठीक है, ये भी वही चीजें हैं। इसमें लिखा है बीपीएससी टीआरई 3 के वैसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है 11 मार्च से बीपीएससी के साइट पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। इसमें लिखा शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के विभाग बिहार के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के वर्ग 11-12 के 6 विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार को 12/3/2025 से अपना अंक पत्र आयोग की वेबसाइट पर दिख जाएगा, तो आप लोग जाके अपना अंक पत्र देख सकते हैं। अगला है,
औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके टीआरई 3 के शिक्षकों का इसी महीने में स्कूल आवंटन कर ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। 1 अप्रैल से इनका प्रशिक्षण शुरू होगा। काउंसलिंग से वंचित टीआरई 3 अभ्यर्थियों का 20 मार्च से रिकाउंसलिंग होगा। एसीएस सिद्धार्थ ने ये बयान दिया है। अगला है लाखों शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला, मतलब 12 तक अपडेट होंगे स्कूल स्तर की रिक्तियां। सरप्लस शिक्षकों को ब्यौरा बीआरसी जाएगा, वहां से डी ऑफिस जाएगा। डी ऑफिस में अपडेट होकर पटना को सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद वहां से रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद लिखा है स्थानांतरण पदस्थापना को 13 से चलेगा सॉफ्टवेयर। डीईओ व स्थापना डीपीओ से लिए जाएंगे सर्टिफिकेट। अपर मुख्य सचिव का जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है राज्य के लाखों स्कूली शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना होगा। ऐसे शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विचार के लिए स्कूल स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों को ब्यौरा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 12 मार्च तक अपडेट करा कर उसका अनुमोदन होगा। स्थानांतरण पदस्थापना के लिए 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोमवार को निर्देश। शिक्षकों को कोटि यथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूची अपेक्षित है। विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरणी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 12 मार्च तक आवेदन कराकर अनुमोदित किया जाना है। 13 मार्च से स्थानांतरण पदस्थापना का सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी के लिए प्राप्त आवेदन हेतु चलाया जाना है। सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान या बाद में यह विवरणी अपडेट नहीं की जा सकेगी। एक बार सॉफ्टवेयर चलाने में लगभग 7 दिन लगेगा, इसलिए एक बार सॉफ्टवेयर चलाने के बाद पुनः किसी प्रकार का संशोधन है तो सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जा सकता। इसके मद्देनजर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृति दी जाए। ठीक है, इसमें भी वही लिखा है शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित। इसमें लिखा है राज्य के 13,700 शिक्षकों और होंगे नियुक्त, यानी बीपीएससी को भेजी गई याचना। इसमें दिव्यांगों के 7,279 पद हैं शामिल। 6,421 शिक्षक अनुकंपा पर नियुक्ति लेंगे, शिक्षा मंत्री ने कहा है। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी, कहा प्रधानाध्यापक 50,000 तक का काम स्कूलों से करा सकेंगे। ठीक है, अगला समाचार है आदेश आया है कि संविदा पर तैनात योग्य विशेष शिक्षकों को भी अस्थायी वेतन जैसे दिया जाएगा। कहाँ कितने विशेष बच्चे हैं, यानी बिहार में 85,000 विशेष बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश में 3,17,18 बच्चे हैं, दिल्ली में 32,398 विशेष बच्चे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को फटकार लगाई और कहा है कि शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि इस अदालत में 2021 को पारित फैसले पर समय समय पर दिए गए निर्देशों के बाद भी सरकार ने समुचित कदम नहीं उठाए। अब राज्यों को विशेष जरूरत वाले बच्चों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और उस पर उन्हें विशेष काम भी करना चाहिए। ठीक है, अगला है सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। स्थानांतरण पदस्थापना की प्रक्रिया 13 मार्च से चालू हो जाएगी। जहां तक मुझे लग रहा है 22 से 30 मार्च या 31 मार्च के बीच में आप लोगों की नोटिस भी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार पर बढ़ते हैं। अगला समाचार लिखा है गर्मी की छुट्टी में नहीं लगेगी अतिरिक्त कक्षाएं। शिक्षा मंत्री ने दिया है बयान। इसका मतलब ये है कि पिछली बार जैसे विद्यालय 2 घंटे के लिए खुलता था, उसमें विशेष बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जाता था, तो ठीक उसी प्रकार अब इस समय विशेष बच्चों की पढ़ाई विद्यालय में नहीं होगी। विद्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे और शिक्षक भी गर्मी की छुट्टी का लुत्फ उठा सकेंगे। अगला लिखा है पोर्टल ओपन हो गया है, सभी डाउटफुल वाले अपने अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड करें। जैसे उस पर वाटरमार्क लग जाएगा उसको पुनः बाहर निकाल के मतलब डाउनलोड करके बाहर निकाले और अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अगला लिखा है रेलवे की तरफ से वैकेंसी है। इसमें लिखा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो सीबीटी एग्जाम है वो 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चलेगा और असिस्टेंट लोको पायलट का जो मेंस का एग्जाम है यानी सीबीटी 2 29 मार्च से लेकर के 30 मार्च 2 दिन में संपन्न होगा। और उसके बाद वैरिक पोस्ट जैसे कि जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए की जो पोस्ट थी उसका मेंस का एग्जाम 5 अप्रैल को संभावित है। और 4 दिन पहले सिटी इंटीमेशन का लेटर आ जाएगा। 4 दिन पहले आपको अपनी सिटी 4 दिन पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन का लेटर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा किस शहर में आपका पोस्टिंग है, आप आराम से अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। ठीक है, अगला समाचार है बिहार सरकार के गृह विभाग आरक्षी शाखा से केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती से संबंधित सिपाही भर्ती का विज्ञापन आ गया है। लगभग 19,838 पद रिक्त हैं बिहार में सिपाही के। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 18 मार्च से शुरू होगी और 18 अप्रैल अंतिम तिथि होगी सिपाही भर्ती में आवेदन करने के लिए। इसकी जो योग्यता है, अगर कोई भी बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य से कोई भी बच्चा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है तो इस भर्ती के लिए वैध होगा। इसमें 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक देय होगा, 1/10 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो आप सब सिपाही भर्ती के लिए जो भी योग्य हैं फॉर्म इसका भर सकते हैं। मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष
होनी चाहिए। बिहार सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अन्य समाचार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य समाचार तो आज के समाप्त हो गए, अन्य समाचार देखते हैं। अन्य समाचार में है कि दिनांक 13/3/2025 से स्थानांतरण पदस्थापना का सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु चलाया जाना है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है। अब इसमें ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगला समाचार है अगला समाचार है कि टीआरई 3 के वैसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है वो 11 मार्च से बीपीएससी की साइट पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर जब उनको वाटर मार्क लग जाएगा उनको बाहर निकाल लें डाउनलोड करके, उसके बाद उनका प्रिंट निकलवा के 3-4 सेट बनवा लें और 18 से 22 मार्च की भी जैसे रिकाउंसलिंग डाउटफुल वालों की होगी आप जाके वहाँ पे रिकाउंसलिंग करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला समाचार है आवश्यक सूचना। अब शिक्षक नियुक्ति टीआरई 3 वाले कुछ अभ्यर्थी नए समस्या से जूझ रहे हैं। अब उन्हें ना डाउटफुल में डाला गया है, ना ही फाउंड करेक्ट में, अब ना ही उनको नियुक्ति पत्र मिला है और ना ही उनके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का विकल्प आ रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को यथासंभव तुरंत सचिवालय की ओर प्रस्थान करना चाहिए और अपनी समस्या से वहां अवगत कराना चाहिए। आइए देखते हैं सचिवालय से क्या अपडेट है। इस पहला अपडेट है टीआरई 3 का विद्यालय आवंटन में बचे हुए अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के बाद उनका विद्यालय आवंटन हो जाएगा और मार्च में ही विद्यालय ज्वाइनिंग होगी। 1 अप्रैल से उनका प्रशिक्षण शुरू होगा, उसके लिए उन्हें टैग कर दिया जाएगा। टीआरई 4 में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया इसकी वैकेंसी कब आएगी। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, वही 3500 ग्रेड पे के आधार पर ही वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है और वित्त विभाग ने उसी पर साइन करके फाइल को लौटा भी दी है। और अगला समाचार है अप्रैल के तीसरे सप्ताह में 21 दिवसीय प्रशिक्षण बीपाड गया पटना में होगा। प्रधान शिक्षक 2 की बहाली पर अभी कोई बात नहीं बनी है, इसलिए प्रधान शिक्षक की कोई दूसरी बहाली नहीं आने वाली। अगला समाचार है नियमित शिक्षक को प्रमोट करके मध्य विद्यालय में भेजा जाना है। प्रधान शिक्षक को भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पोस्टिंग पर विचार कर रहे हैं। अगला समाचार है सेवा निरंतरता या हाई कोर्ट के प्रमोशन वाले फैसले पर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया। विभाग कमेटी गठित कर सकती है, मई जून में इस पर कोई निर्णय हो सकता है सेवा निरंतरता के बारे में। अगला समाचार है फेज वाइज सभी मध्य विद्यालय और शिक्षकों को उच्च विद्यालय में मर्ज किए जाएंगे। इसकी शुरुआत आगामी सत्र में शुरू हो जाएगी और प्रक्रिया हर पूरे साल ये चलती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज के सारे समाचार और मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 40% ऐसे लोग हैं जो मेरा समाचार देखते हैं, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए समाचार से आपका थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, मैं इधर उधर की बात घुमा के नहीं करता, मैं सीधे सीधे जो भी चीजें हैं वो आपको सामने रख देता हूँ। तो मेरे मेहनत को बढ़ाने के लिए मुझे प्रोत्साहन देने के लिए कृपया मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शिक्षक साथियों से शेयर करें। लगभग 5 लाख शिक्षक हैं और मैं 500 सब्सक्राइबर तक अभी नहीं पहुंचा हूं, तो कृपया आप लोग इसमें मदद करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने शिक्षकों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित, सुरक्षित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।